जिन्हां ने राम के नाम की विचार सुनी है जां कीती है, उन्होंने धनी गिणिया है धार्मिक पक्ष के अंदर। सो अज समा प्राप्त होया है सुल्तानपुर की पवित्र धरती ते बाबा श्री चंद जी महाराज का जन्म दिहाड़ा। जिन्हें भी समा हो गुजरिया है, अगे तो अगे दुनिया वध तो वध इस दिहाड़े नूं मनाउंदी है। जिहड़े नानक नाम लेवा गुरमुख ने, उन्होंने सारिया ने इस दिन नूं अज विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। मामे दत्त गुरु नानक देव महाराज उस वेले जदों गुरु अंगद देव महाराज नूं गुरगद्दी बख्शिश की, तो उस वेले माता जी ने, माता सुलखणी जी ने आके गुरु नानक देव महाराज के पवित्र चरणों में ये अरदास की, महाराज ये आप जी के पुत्र हैं, ये गद्दी तो आप जी ने लैणे नूं दे दी है, ये आप तो मगरों इन्हां दा किस तरह गुजारा चलेगा। सतगुरु नानक देव महाराज ने एक बचन उस वेले किया, कहन लगे भाई ये गुरु के करके पूजे जाणगे, इन्हां दे बड़े बड़े पंथ चलणगे, इन्हां दा नाम दुनिया में होवेगा, इन्हां दी पूजा संसार में होवेगी। सो उस वेले गुरु नानक देव महाराज के वचन अनुसार अज बाबा श्री चंद जी महाराज का पंथ की की गल करिए, गिणती कोई नहीं, कितने क इन्हां उदासी महात्मा ने जो कर्म किए ने सिख धर्म के अंदर, वो लिखण तो बाहर ने। बहुत बड़े बड़े महात्मा उदासी पंथ के अंदर आए ने। गुरु नानक देव महाराज तो बाद जेड़े जेड़े भी गुरगद्दी ते गुरु अंगद देव महाराज गुरगद्दी ते विराजमान हुए, हर एक गुरु साहिबान ने इस बेदी कुल का बहुत ज़्यादा सत्कार किया। बेदी कुल का सत्कार गुरुआं ने इतना किया कि गुरु अंगद देव महाराज ने अपना बड़ा पुत्र दातू जी बाबा श्री चंद जी की भेटा किया होया सी। बाबा श्री चंद जी महाराज भावें उम्र तो 14 साल की उम्र में रहे ने, पर उन्होंने जो करतब ने, जो कौतुक ने, वो दुनिया तो कोई लुके छिपे नहीं। दुनिया के विच अज भी बड़े बड़े महात्मा उदासी वो जारा वरतते हैं। उस वेले गुरु अंगद देव जी महाराज तो बाद गुरगद्दी ते विराजमान हुए गुरु अमरदास जी महाराज, जिन्हें गोविंदवाल साहिब की नगरी वसाई है, उन्होंने अपना बड़ा पुत्र मोहन बाबा श्री चंद जी को भेटा किया होया सी। बाबा श्री चंद जी की भेटा में बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी गृहस्थ के विच प्रवेश किया। उस तो बाद गुरु रामदास जी महाराज ने अपना एक पुत्र बाबा महादेव बाबा श्री चंद जी महाराज को भेटा किया। तकरीबन 6 पातशाहियां तक बाबा श्री चंद जी महाराज शरीर करके रहे। तकरीबन 149 साल की उम्र बाबा श्री चंद जी महाराज रहे ने, और 6 पातशाहियां तक बाबा श्री चंद जी महाराज का शरीर रहा है। बाठ साहब जिथे अज भी बाबा जी का बहुत बड़ा स्थान है, उस वेले गुरु नानक देव महाराज के नानके परिवार से इत्थे बाठ साहब में रहिंदे हो। जदों बाबा श्री चंद जी महाराज ने बेदी कुल नूं बचाउण वास्ते बाबा लक्ष्मी दास जी के पुत्र बाबा धर्मचंद जी नूं उड़े जाते दरगाह नूं जांदियां तो उन्होंने फड़िया सी। और फिर बाबा धर्मचंद जी बाबा जी की समाधि ते लग्गियां कई बारी बाबा जी के मोढियां ते चढ़ जाता सी। कई बार बाबा जी की समाधि दे विच लग्गियां लग्गियां बाबा जी के नाल खेडण लग जाता सी। उस वेले बाबा श्री चंद जी महाराज उस बच्चे की परवरिश करने वास्ते गुरदासपुर जिले के अंदर शहर पैंदा है, छोटा जिहा पिंड है बाठ, उत्थे बाठ साहब उन्होंने रिश्तेदारी सी। उत्थे बाबा श्री चंद जी महाराज चले गए सी, क्योंकि उन्होंने बच्चों के नाल फिर बाबा धर्मचंद जी खेलते खोलते रहे। उत्थे भी अज बड़ा बड़ा स्थान है, बौली है एक उत्थे। उत्थे 5वें पातशाह जी महाराज भी उस पवित्र स्थान ते चरण पाए ने। बाबा श्री चंद जी महाराज 6वें पातशाह जी महाराज तो बाद जदों 6वें पातशाह जी महाराज का समा आया, उस वेले 6वें पातशाह जी के बड़े पुत्र बाबा गुरदित्ता जी
भावें किसी कारण करके गुरगद्दी तो वांझे रह गए, पर बहुत बड़ी दात बाबा श्री चंद जी महाराज तो उन्होंने प्राप्त हुई। बाबा गुरदित्ता जी अज भी आनंदपुर साहिब के इलाके में चले जाओ, जब आनंदपुर साहिब जी तो नंगल वाले पासे नूं जाइए, रस्ते दे विच एक पिंड पैंदा है जिंदबड़ी। उत्थे जिंदबड़ी का उहदा पिंड का नाम ही तां रखिया सी कि उत्थे गऊ मर गई। बाबा जी शिकार खेडते ते उत्थे तीर मारिया ते तीर एक गऊ दे जाके लग गए। वो गऊ की मौत हो गई। जिस गऊ जिहड़ी मर गई, वो गऊ की जो मालिक सी वो ब्राह्मणी सी। उन्हें कहा मेरी गऊ मार दी है। बाबा जी कहन लगे तैनूं ये गऊ लै दिन्ने इहदे बदले विच, पर वो कहन लगी मैं गऊ लैनी नहीं, मैं तो यही लैनी है। उन्हें अपना हट, क्योंकि राजनीति ने शास्त्रां दे अंदर 3 हट मन्ने गए, एक राज हट, बाल हट, त्रिया हट। ये 3 हट जे अपने हट से आ जाण फिर भावें कोई नुकसान हुंदा फिरे फिरे किसी की परवाह नहीं करते। उहदे विच त्रिया हट सी। उस बीबी ने अपने हट मुताबिक जदों अपना हट ना छड्डिया, कहण लगी मैं तो यही गऊ लैनी है। उस वेले बाबा गुरदित्ता जी ने उस गऊ नूं जिंदी कर दिता। उस गऊ दे विच दुबारा जिंद पैण कारण उस नगर का नाम जिंदबड़ी पै गया। उहदा जिसले गऊ जिंदी की, 6वें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने वचन किया कि साडे मत्थे ना लगे। कहण लगे भाई अगे तो लैके जिहड़े दुनिया के लोग मरते मरे मुरदियां नूं चक के गुरु घर में लिया के ढेरी ला देणगे। इस करके तू नीति तो उल्ट गल कीती है। भावें गुरगद्दी तो उस वेले बाबा गुरदित्ता जी रह गए, पर उसने सब तो बड़ा पुत्र बाबा गुरदित्ता जी सन, गुरगद्दी के मालिक सन, गुरु नानक देव महाराज की गद्दी दे। जदों फिर बाबा श्री चंद जी महाराज के चरणों में 6वें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने नमस्कार की, तो बाबा श्री चंद जी महाराज ने एक वचन किया। कहन लगे सानू केड़ा पुत्र देना है। वो कहन लगे महाराज सारे तुहाडे ही ने, क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी, सूरजमल अटल राय, अणी राय, गुरु तेग बहादुर साहिब जी, ये 6वें पातशाह जी के सपुत्र सन। उस वेले बाबा गुरदित्ता जी ने, उसले बाबा श्री चंद जी महाराज ने बाबा गुरदित्ता जी नूं मल्लिया। बाबा गुरदित्ता जी नूं अपनी बख्शिश दे के बाबा श्री चंद जी महाराज ने अपना शरीर अलोप किया। एक गल होर दसण योग है साध संगत, जिहदा शरीर का जन्म हुंदा उहदा मरण जरूर हुंदा, जिहदा जन्म नहीं हुंदा उहदा मरण भी नहीं हुंदा। ते बाबा श्री चंद जी महाराज अज तक उन्होंने संस्कार किते नहीं सुनिया। संदेह संसार विचों गए ने, संदेह कुछ शरीर गए ने, गुरु नानक देव महाराज का शरीर नहीं मिलिया, उसका संस्कार नहीं होया। जिहड़ा शरीर किते अलोप होया, जिथों मर्जी प्रगट हो सकता, उसकी मर्जी है, क्योंकि वह अलोप होया, वो शरीर का संस्कार नहीं होया, किते किसी तत्त दे विच उहनूं मिलाया नहीं गया। ते ना तो गुरु नानक देव महाराज के शरीर का संस्कार होया, ते ना गुरु नानक देव महाराज के पुत्रां का भी शरीर का संस्कार नहीं होया। बाबा लक्ष्मी दास ते उन्हां दी माता जी घरवाली वो संदेह ही सचखंड नूं चले गए। ते बाबा श्री चंद जी महाराज भी अपना शरीर इसे तरह ही अलोप कर गए। ते बाबा धन्ना जट जी वो भी इसे तरह अपने शरीर नूं अलोप कर गए। बहुत सारे महापुरख जिन्हां दे जीवन में आउंदा कि उन्होंने शरीरों के संस्कार नहीं हुए। जिहदे शरीर का संस्कार नहीं होया उन्होंने मरिया जानिया नहीं जाता, क्योंकि शरीर तो वह मिलिया ही नहीं। तो बाबा श्री चंद जी महाराज का शरीर तो मिलिया नहीं, ऐसे शरीर अलोप कर गए। वो जिथों मर्जी प्रगट हो सकते, जिथे तुसीं याद करोगे उत्थे प्रगट हो जाएंगे। ये तो जय जय वेखो तय हजूर दूर कतों ना जाए। ये गल उन्हां पुरखां ते टुकदी है जिहड़े किते गए नहीं, इत्थे ही आन। जिहड़ा याद करता है उत्थे उस वेले हाज़र ने, क्योंकि देखो अरदास है, अरदास किसी पुरख की प्रवान हो जाए तो वो फिर अरदास प्रवान जिथे भी मर्जी कोई बैठा होए उत्थे निरंकार की शक्ति उत्थे ही प्रगट हो जाती है।
इस तरह जिदा गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इत्थे बाबा बकाला साहब जी की धरती पर बैठे सन, तो कित्थे कलकत्ते की बंदरगाह है, उत्थे जहाज़ मक्खण शाह का लगना सी। तकरीबन समुद्र के विच 6 किलोमीटर बंदरगाह तो दूर मक्खण शाह का जहाज़ घूमण घेरी में फस गया सी, जिहड़ा थोड़ा जिहा तूफान समुद्री तूफान के नाल घूमण घेरी में पिया होया सी, उत्थे जहाज़ उहदा घूमण घेरी में लग्या होया सी। मक्खण शाह ने अरदास की है, 9वें पातशाह जी गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं जानदा तां नहीं सी, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं सी पता भी गुरगद्दी ते कौन हाज़र है, पर उहदे जिहड़े वर्कर सन जां उहदे कामे सन जां उहने रखे हुए बंदे सन, उन्हां विचों किसी मनुख ने आवाज़ की, कहण लग्या भाई तूं सारियां दा आराधन कर लिया, गुरु नानक देव महाराज की गद्दी उन्होंने भी बेनती करके देख लो। उस वेले मक्खण शाह ने इस तरह अरदास की कि जिहड़ा भी कोई इस वेले गुरु नानक देव महाराज की गद्दी ते हाज़र है, वो मेरा जहाज़ बन्ने ला देवे, मैं 500 मोहर चढ़ाऊँ। कित्थे बाबा बकाला साहब की धरती है और कित्थे कलकत्ता कितनी दूर है। कलकत्ते के समुद्र विच तकरीबन 6 किलोमीटर बंदरगाह तो पिछे हटमा जहाज़ फसिया होया सी, उत्थे उस वेले पहुँच के जहाज़ नूं बन्ने लाया। इस करके जिहड़े पुरख संसार में जिन्हां दे शरीरां दे मुड़ के अलोप कर गए, वो जिथों मर्जी प्रगट हो सकते, उन्हां दी मर्जी है। अलोप करन भी जानते हैं, जिथे जाके किसी सहज काज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठता आवे। जिथे जिथे सेवकां नूं जरूरत पई है, उत्थे उत्थे पहुँच के इन्हां ताकतां ने शक्तियां ने जाके उन्हां दी मदद की है। सो बाबा श्री चंद जी महाराज के चरणों विचों उस वेले बाबा गुरदित्ता जी नूं सारियां बख्शिशां दित्तियां। बाबा गुरदित्ता जी के अगे 4 सेवक होए हैं। 4 सेवकां ने वखरे वखरे धूणे, जिन्हों अज भी बड़े बड़े उन्हां चों महात्मा पुरख अगे तो अगे बरोस आए हैं। एक धूणा उहदे विचों हुशियारपुर की धरती ते है, क्योंकि 4 धूणे सन। सब तो एक बड़ा धूणा फूल जी का धूणा है। बाबा श्री चंद जी महाराज का बहुत बड़ा स्थान है हुशियारपुर की धरती बहादुरपुर के विच। इत्थे फूल जी का धूणा है। तो दूसरा धूणा कभी तुसी कीरतपुर साहब गए होवोगे, जदों बाबा गुरदित्ता जी के स्थान जाइए पौड़ियाँ चढ़न तो पहले सज्जे खब्बे पासे एक स्थान बनया होया है, वो गोविंद जी का धूणा है। वो बाबा श्री चंद जी बाबा गुरदित्ता जी के सेवक होए हैं गोविंद जी। तो फूल जी का धूणा हुशियारपुर है। एक धूणा है जदों किसी नूं समा मिले किते यूपी पीली भीड़ के इलाके में जाण दा, उत्थे नानक मता स्थान है गुरु नानक देव महाराज का। उस स्थान ते एक स्थान है अलमस्त जी, वो बाबा गुरदित्ता जी के चरणों चों बरोस आए हुए से। बठिंडे की धरती ते अगर जाण दा समा मिले तो एक धूणा बठिंडे मालवे की धरती ते है बालू हसना जी। इन्हां जो बड़े बड़े महात्मा बड़े नामवर महात्मा हुए। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो बाद जदों सिख कौम ते बहुत भीड़ बनी, 48 साल बाद बाबा साहब सिंह का जन्म होया। उस तो बाद तकरीबन 50 साल तो बाद लंबे समय बाद महाराजा रणजीत सिंह का राज होया। फिर सिखां नूं किते समा मिलिया बैठण दा, पर जिन्ना चिर सिखां ते भीड़ बनी रही नाम का प्रचार उदासी महात्मा ने किया। 2 महात्मा उदासी बड़े प्रमाण पुरख हुए हैं, जिन्हां तो एक संत संतोख दास ते संत प्रीतम दास। इन्हां ने किसी समय ते रावी दरिया तो हंसड़ी बना के दरबार साहब सरोवर दे विच पानी पाया सी। अज भी वो हंसड़ी है। 35 किलोमीटर लंबी हंसड़ी नूं पक्की करके लियांदा और रावी तो लिया के पानी दरबार साहब के विच पाया। बहुत बड़ी सेवा उदासी महात्मा ने की। उन्हां समयां दे अंदर जदों अतारे किए गए, बाबा दीप सिंह जी ने 4 अतारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के किए। 4 तख्तां ते अमृतसर दरबार साहब, पटना साहब, हजूर साहब ते साबो की तलवंडी ते आनंदपुर साहब, ये 4 तख्तां ते उस वेले 4 स्वरूप विराजमान हुए।
एक ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਔਰ ਬੀੜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਓ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਸਤਾ ਲਿਖਾਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਸਿਆਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲੋਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 80-85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰਦੁਆਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੁੰਭ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਸਤਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਬੇਸਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਸਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਕੁੱਟੀਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੋ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੱਪ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸੱਪ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ
हरमंदर साहब जाओ। हरमंदर साहब के अंदर बढ़न तो पहला एक खाड़ा है, उदासीन खाड़ा संगलों वाला, वो संत प्रीतम दास का खाड़ा है। उस वेले फिर जदों संत प्रीतम दास जी के नाल गुरु ग्रंथ साहब जी की बेसरकारी सन्यासियों ने की, तो उस वेले राजियां ने इकट्ठे होके कुछ जमीन खरीद के पिंडा नगरां में जमीन खरीदी। वो जमीन खरीद के फिर पंचायती खाड़ा बनिया, जिहड़ा अज बहुत वड्डा पंचायती खाड़ा निर्मला अज भी तुसी जानते हो सारे। उन्हां विच बड़े बड़े महात्मा होए हन। ये उदासी महात्मा की देन है। होर भी उदासी महात्मा की देन बड़ी बड़ी उन्हां बड़े महात्मा होए। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी मामा जी लगते सन संत बीर रमदास, जिन्हां दा पटियाले के रस्ते पर जाइए बदौशी कलां और नगन अवस्था में रहिंदे सन। बड़े बड़े महात्मा उदासी बीर रमदास संत महात्मा महापुरुषों तो भरोसा है। और संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज नाल भी मेल उन्हां दा रहा। और सन 47 की वंड वेले जदों सन 47 की वंड करन वेले संत बीर रमदास जी महाराज का बड़ा बड़ा योगदान सी। तुहानूं याद होवेगा यह दुआबे की धरती ते बड़े बड़े महात्मा हुए है, क्योंकि दुआबे नूं बड़ा बड़ा मान है कि जिन्ने मालपुर की धरती ते हुशियारपुर तक संत महात्मा हुए, इन्ने किते भी संत महात्मा पंजाब की धरती ते नहीं हुए। क्योंकि पहाड़ी बरसाती नाले हैं, इत्थे जमीन बहुती उपजाऊ नहीं सी, जंगल का एरिया सी और शांत एरिया सी। हुण भी तुसी सारे पंजाब का गेड़ा कढ़ के आओ, जो शांति तुहानूं हुशियारपुर जिले में मिलूगी ये सारे पंजाब में नहीं मिलूगी। एक बड़ी देन है कि दुआबे में संत महात्मा बहुत हुए। कोई पिंड ऐसा होगा जिथे संत महात्मा का डेरा नहीं होगा, चाहे कोई छोटा है चाहे किसी मत नाल संबंधित है, हरेक नगर में संत महात्मा का डेरा। इत्थे दुआबे दे विच बाबा फरीद साहब जी 36 वर्षां ये दुआबे की धरती ते हुशियारपुर की धरती ते 36 वर्षां बाबा जी तपस्या की है। ये दुआबे की धरती ते कंढी के इलाके विच भरथरी नूं राजा भरथरी नूं ब्याहण वास्ते गुरु नानक देव महाराज ने चरण पाए। इस दुआबे की पवित्र धरती ते बड़ियां बड़ियां सिख कौम दीयां नामवर हस्तियां, जिन्हां दा सिख कौम दे विच नाम है बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले, उन्हां दा जन्म भी होया और उन्हां दे पवित्र स्थान भी ने। संत बाबा हरी सिंह जी कहारपुर वाले, जिन्हां ने कंढी दे इहनूं तारना कीता, नाम का प्रचार किया। ये दुआबे की धरती नूं बड़ा बड़ा मान है। इस दुआबे की धरती ते बड़े बड़े महापुरुष होए है। इत्थे एक हुशियारपुर जिले दे विच हरमोया नगर पैंदा है, उत्थे एक अज भी मुसलमान महात्मा मस्ताने हसन मुहम्मद का रौजा है। ये हसन मुहम्मद बड़ी पावर वाले महापुरुष हुए है। ये बचन संत बाबा ज्वाला सिंह जी ने लिखवाया सी। गुरमुखो एडी बड़ी ताकत सी। एक बारी संत बाबा हरनाम सिंह जी खेड़े वाले, उन्होंने प्रेमिया ने उन्होंने पूछा, महाराज सन 47 पाकिस्तान की हिंदुस्तान की वंड होनी है? वो कहन लगे हाँ भाई सन 46 हो जानी है। जो सन 46 लंघिया, सन 46 लंघ गया, तो जो वंड ना हुई, सेवकों ने पूछा महाराज तुसी तो कहते सी सन 46 हो जानी है, पर यह वंड होई नहीं है। वो कहन लगे सवेरे दसांगे। सवेर नूं फिर बाबा हरनाम सिंह जी कहन लगे भाई, पूछया महाराज वंड सन 46 होई नहीं? कहन लगे उपर पीरां फकीरां की लड़ाई हो रही है, ये हाले पाकिस्तान हिंदुस्तान दीयां हद्दां नहीं वंडियां जा रही, उन्हां हद्दां की हाले गल तय नहीं हुई, इस करके हजे वंड नहीं हुई। उन्हां हद्दां नूं तय करन वास्ते दो महात्मा, एक हिंदू पक्ष तो प्रधान बाबा बीर रमदास और मुसलमान पक्ष तो बाबा हसन मुहम्मद, जिन्हां दा रौजा अज भी हरमोए पिंड विच है। उस वेले जदों पाकिस्तान हिंदुस्तान की वंड होण लगी, तो उस वेले हसन मुहम्मद ने एक सवाल उस सभा में रखा। कहण लगे भाई जमुना, क्योंकि सारिया स्टेटां की वंड नदियां दे नाल है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲੋਗੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਮਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੱਦ ਜਮਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ।
किते पहाड़ की हद लई है, किते नदी की हद लई है। जिदा हिमाचल की हद है, पहाड़ है, उहदे विचाले इधर पंजाब है, परले पासे हिमाचल है। उस वेले हसन मुहम्मद जी ने एक सवाल रखिया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की वंड इस तरह हो सकती है कि तुसी जमना हद लै लो। दो ही कौमां ने हिंदुस्तान च बड़ियां, हिंदू ते मुसलमान। इन्हां नूं परले पासे हिंदू कर दिओ ते उरले पासे मुसलमान कर दिओ। ये गल जदों चल शुरू हुई, हसन मुहम्मद ने सवाल रखिया तो उस वेले संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोवाल वाले वो कहण लगे, जदों ये गल साडे कोल पहुंची, असी सोचिया भाई हिंदू ते मुसलमान अद्धी अद्धी धरती वंड के लै गए। जिहड़ी गुरु नानक की सिੱਖੀ है उन्होंने धरती किहड़ी बचूगी? गुरु नानक की सिੱਖੀ किस जगह पर बैठेगी? इस जगह का जदों फैसला रिक्का फस गया, कहण लगे निरंकार जी की अदालत में फैसला पेश किया। उन्होंने कहा जिस महापुरुष की तपस्या वध हुई, असी उस महात्मा का कहा मनना। उस वेले पे महात्मा की तपस्या तोली गई। जदों तपस्या तोल विच बाबा बीर रमदास की तपस्या घट गई तो हसन मुहम्मद की तपस्या वध गई। एक गल होर भी चेता रखियो, जदों तुसी कदे पटियाले नूं जाओ, रास्ते में खरौड़ा ते खरौड़ी पिंड पैंदे है, उहदे तो थोड़ा जिहा हटवा एक पासे बाबा बीर रमदास जी का स्थान है। उत्थों चल के बाबा बीर रमदास जी फिर हरखोवाल, क्योंकि उम्र तो भावें बाबा ज्वाला सिंह जी की उस वेले छोटी सी, पर बाबा बीर रमदास जी की उम्र बहुत लंबी सी, क्योंकि 100 तकरीबन 20 साल की उम्र बाबा बीर रमदास जी की हुई है। उस वेले बाबा 320 साल की उम्र दसी है बाबा बीर रमदास जी की, क्योंकि साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के मामा जी लगते सन। लंबा समा शरीर नूं रखिया उन्होंने। 320 साल की उम्र जो संत रतनदास हजूर साहब की धरती ते महापुरुष होए है, उन्हों का नाम ही इधर आके संत बीर रमदास बन गया। उस वेले उन्होंने हरखोवाल जाके अगे बाबा बीर रमदास जी नूं मत्था बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज टेकिया करते सन। अज बाबा बीर रमदास जी ने मत्था टेकिया बाबा ज्वाला सिंह जी। कहण लगे महाराज साडी तपस्या घट गई है तो जिहड़ी हद है जमना बन जानी है, अगे तुसी अपनी मर्जी देख लो। तुहाडे विच शायद कुछ गुरमुख बैठे होणगे जिन्हां ने कदी हजूर साहब की यात्रा की होवेगी। जदों बंदा घाट तो जाके गोदावरी वाले पासे नूं जाइए तो उत्थे एक घाट बनाया होया बाबा ज्वाला सिंह जी के सेवक बाबा करम सिंह जी ने। वो घाट के नाल एक छोटा जिहा कमरा सी जो कमेटी का सी। उस कमरे के उत्ते लिखिया होया सी, हुण तां कमेटी ने ढाता, उत्ते लिखिया सी बाबा ज्वाला सिंह हरखोवाल। उत्थे बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने 40 दिन जाके बिना खाधे पीते तो तपस्या की ते 35वें दिन हसन मुहम्मद का चौंकड़ा खिला दिता ते बाबा बीर रमदास की तपस्या बता दी। ते जिहड़ी हद यमुना बाबा बीर रमदास जी के समय ते हसन मुहम्मद मिथदा सी, वो हद फिर चक के चिनाह कर दी। वो चिनाह पाकिस्तान दे विच है। साध संगत जी कलकत्ता जिहड़ा सी वो पाकिस्तान नूं देता। उहदे तो बाद हद फिर चक्की चक के हद रावी बनाती तो कलकत्ता हिंदुस्तान नूं देता। जदों ये हद बन गई, हसन मुहम्मद ने फिर गुस्से में आके हरखोवाल डेरे अग लाती। उस वेले छन्ना बनिया हुई सन, जिहड़े तकरीबन वडेरी उम्र के जानते होणगे। उन्होंने बहुत सारे हाले बैठे ने जिन्हों ने हसन मुहम्मद के दर्शन भी किए। मस्तानी बिरती में विचरिया करते सन, तो उन्होंने अग ला दी अपनी ताकत के नाल। चलो अग तो बचाव हो गया, बहुता नुकसान तो नहीं होया। दोबारा हसन मुहम्मद ने फिर अग ला दी। उस समय बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हाले हजूर साहब की धरती ते सन। उतों हजूर साहब की धरती तो उन्होंने अपनी ताकत के नाल हसन मुहम्मद के शरीर नूं अग ला दी। हसन मुहम्मद के शरीर नूं अग लगन नाल शरीर के कपड़े पाड़ दिते और 3 दिन हसन मुहम्मद कदी इधर नूं नठ जाए कदी इधर नूं नठ जाए। 3 दिन बाद हसन मुहम्मद शरीर छड्ड गया। और जिहड़ी तुसीं अज इत्थे बैठे हो, ये अदासी महात्मा की बहुत वड्डी देन है, नहीं तो इत्थे पाकिस्तान होना सी। जमुना तो परले पासे सारे तुसीं जाने से ਇਹ सारे पाकिस्तान ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ
फिर हरमंदर साहिब, तरन ताਰਨ, गोविंदवाल साहिब, खडूर साहिब, केसगढ़ साहिब, ये सारे ही स्थान पाकिस्तान में चले जाने से। ये सब तो बड़ी देन है, ये अदासी महात्मा संत बाबा बीरमदास जी की देन है। तो बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले, उन्हों का जन्म भी अदासी महात्मा संत बाबा कानदास जी जिहड़े हुशियारपुर बाबा फूल जी के धूणे विचों होए है, उन्होंने विचों एक बड़े बड़े महात्मा होए बाबा कानदास, उन्होंने बचन के नाल बाबा ज्वाला सिंह जी का जन्म होया सी। बहुत वड्डियां देना ने अदासी महात्मा दियां। यह पंचायती खाड़ा संत प्रीतम दास जी ने उस वेले, राजे पटियाले वाला राजा, नाभे वाला राजा, सारिया राजियां ने इकट्ठे होकर जमीन खरीदी और निर्मला पंचायती खाड़ा बनिया। ये अदासी महात्मा की देन है। सो बाबा श्री चंद जी महाराज दे कौतक तो तकरीबन तुसी जानते ही हो, दसन की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिन्ने कौतक ने, अज भी बेदी कुल के बच्चे जदों शादी वास्ते चढ़ते हैं, उन्होंने ब्याहण वास्ते तुरते हैं, उस वेले उन्होंने एक बार बाबा श्री चंद जी का बाणा पहनना पैंदा। एक बार बाबा श्री चंद जी वाला बाणा पहना के फिर दोबारा गृहस्थ वाले कपड़े पहनाते हैं। एक होर थानों गल दस दईए, गुरमुखो गुरु नानक देव महाराज तो बाद जेड़े भी एक उदासी, एक बेदी, सोढ़ी, त्रेण ते भल्ले, ये चार गोत ने। ये चार गोत, भल्ले है गुरु अमरदास महाराज का गोत, त्रेण है गुरु अंगद देव महाराज का गोत, बेदी सोढ़ी जेड़े सन ये सोढ़ी साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, गुरु रामदास महाराज सोढ़ी वंश, गुरु नानक देव महाराज बेदी वंश। इन्हां दे विचों जे गद्दी लाई है तो बेदियां ने गद्दी नहीं लाई। गुरु नानक देव महाराज के शरीर लोप करन तो बाद बेदियां ने गद्दी नहीं लाई, गद्दी त्रेणा ने लाई है तो या फिर गद्दी सोढ़ियां ने लाई है। ना तो गद्दी भलिया ने लाई, ना फिर बेदियां ने लाई। बेदियां की पूजा तो हुण भी दुनिया के अंदर है, अज भी बेदी कुल का सत्कार है दुनिया के अंदर। गुरु नानक देव महाराज की अज भी दुनिया बधाई दे रही है गुरु नानक देव महाराज को। उन्होंने महापुरखों का अज बाबा पंडित किशन चंद जी बड़ी श्रद्धा नाल उन्होंने दिन मनाया करते सन। होर भी अज विश्व के विच जिथे जिथे भी नानक नाम लेवा महापुरुष बैठे है, उथे उथे उन्होंने महात्मा की वो जगह जगह ते महात्मा बाबा श्री चंद जी महाराज का जन्म दिहाड़ा बड़ी धूमधाम नाल मनाया जाता। क्योंकि जिहड़ा शरीर अलोप हो गया, तुसीं जिथे याद करोगे उत्थे हाजिर है। तनासरी राग के अंदर हुक्मनामा तुसीं सरवण किया, मैं जदों पहुँचा हुक्मनामा अद्धा क पढ़ दिता सी उन्होंने। जय जय पेखों तय हजूर दूर कतों ना जाई, रब रहया सरबतर में मन सदा ते आई। गुरमुखो जदों बाणी पढ़नी होवे उहदे विच एक बिंदी ते एक अधक, दो अखर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज छड्ड गए। उन्होंने कहा मेरे सिख जिथे मुनासब समझणगे उथे सिख कोलों अलाया करनगे। सारे गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच किते अधक नहीं लग्या, ना बिंदी लगी है, इनू कोलों लाउणा पैंदा। कुछ अखर ने ऐसे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी विच बाहरों लाउणे पैंदे। जे आपां सार खरे कहिए, सार खरे गुरु ग्रंथ साहब जी लिखे हुए पढ़दे, वो तुसीं भी नहीं पढ़दे। एक चेता रखियो, बहुत सारे कहते जिदा बाणी लिखी उदा ही पढ़नी चाहिए है। नहीं गुरमुखो जिदा गुरु साहिबा ने कहा उदा पढ़नी चाहिए है। एक ओंकार, अंकार 3 अखर गुप्त ने मूल मंत्र के अंदर लिखा, एक ओ है, एक ओ सतनाम। अंकार अखर कोलों लगता, किन्नी बार एक ओ अंकार गुरु ग्रंथ बाहरों ही पैंदे। बाकी अधक ते बिंदी जे तुसी नहीं लाओगे अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जय जय पेखों तय हजूर, जिथे देखिए उथे हजूर है। जे तुहानू जे दूजे नू गल कहिए जय जय पेखो, ये फिर दूजिया वास्ते हो गया। जे तुसी बिंदी लाओगे फिर अपने वास्ते है। तय हजूर दूर कतों ना जाई, रब रहया सरबतर में मन सदा ते आई। इत्थे बिंदी लगूगी। जिदा सोठ राग के अंदर आउंदा है, राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा। इहदा जे अर्थ करिए तो जे राम दे नाम दे नाल मन लग गया, जम लैके भज गया।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲੱਜਾ ਇਹ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਲੱਜਤ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਮ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੇ ਸੰਤ ਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕੀਤਾ ਕੰਸ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤ ਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਰੇਕ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੂਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਰੂਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੂਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰੂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੇ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੈ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੇਖ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਚਾਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਰਤਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਆਧਾਰ। ਮਧਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਮਧਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਟਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੌਣ ਆਛਾ ਬਾਸਨ ਕੀਨਾ, ਕੌਣ ਆਛਾ ਦੂਧ ਮਥ ਲੀਨਾ, ਕੌਣ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਕੌਣ ਸੰਗ ਲੈ ਦਹੀਂ ਜਮਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਨ ਧੋਏ ਆਛਾ ਬਾਸਨ ਕੀਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਨ ਧੋਏ ਆਛਾ ਬਾਸਨ ਕੀਨਾ, ਖਿਮਾ ਚੋਏ ਦੂਧ ਮਥ ਲੀਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਬੌਲਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬੌਲਦ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਬੌਲਦ ਕਾਹਤੇ ਖੜਾ?
कहते थले धरती ते खड़ा, कहते वह भी तो कासे दे आसरे खड़ी होगी, कहते वो भी बौलद ने चक्की आ, कहते वो काते खड़ा। फिर गुरु नानक देव महाराज ने भुलेखा कढ़िया, कहते धौल पाई धर्म है, धर्म के आसरे खड़ी है, सच दे आसरे। धौल धर्म दया का पूत, वो दया का पुत्र है बौलद। जे दया है नहीं तो धर्म है नहीं। सब तो पहला भाई दया सिंह ने सिर दिता, दूजे नंबर पर भाई धर्म सिंह आया। रामायण का भी शब्द है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जबल घट में प्राण। हिंदू अंदर दया नहीं तो समझ लो वह धर्म नहीं, मुसलमान अंदर धर्म दया नहीं समझ लो धर्म नहीं, सिख अंदर दया नहीं तो समझ लो धर्म नहीं। जिन्नियां अवस्था में दुध गुजरूगा उन्नियां अवस्था में सतगुरु जी कहते खेमा चोए दूध मथ लीना, लगन अगन का ताओ बनाया। जब दुध नूं जाग लाइए ना, दुध नूं गर्म करना पैंदा, भट्ठी ते चाढ़ना पैंदा। मत भलेखा ठंडे दुध नूं जाग ला दे, वह कुछ नहीं बनूगा, खराब हो जाऊगा। जिहड़े सियाणे बंदे मुसलमान नूं भी दुध अग ते चाढ़ना पऊ, सिख नूं भी हिंदू नूं भी। जे कोई कहे कच्चे दुध नूं मेरा जाग लग जाए फट जाना, वह कुछ भी नहीं बनना, घसीटना पऊगा। वो लगन अगन का तौ बनाया, लगन लगनी चाहिए है, मैं काम करना। संत संग लै दही जमाया, जदों दुध गर्म हो जाता है ना, संतां दी संगत। आम तौर पर जदों साडे घरां जम्मण मुक जाता ना, कई जाग कह देंगे, कोई जम्मण कह दिंदा, वो दूजे घरों लस्सी लियाउणी पैंदी है। कहते थोड़ा जिहा जाग लै आओ उन्हां दे घरों, जे वो जाग ना लाइए तो अपना दुध जमदा नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया भी जम्मण कित्थों मिलना, वो सानू तरीका दस दिता। उन्हें कहते इत्थों मिलूगा। जे तुहानू पता नहीं भी जम्मण कित्थों मिलना, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने दस दिता। कहते फलानी जगह तो जम्मण लै आओ। कबीर साहब कहते कबीर माया डोलनी, पवन चकोलन हार, संतो माखण खाया शाश पीए संसार। तत् वस्तु संतां ने कढ़ लई, लस्सी लोगों के काम आ गई। लस्सी एवं नहीं गई, वो थोड़ी थोड़ी लोग लै गए। अगे तो अगे संत महात्मा बरोसाउंदे रहे, थोड़ी थोड़ी लस्सी लैके जाग लाउंदे रहे, उन्हां दे विचों भी मक्खण निकलदा रहा। ये तरीका है। जिन्नियां अवस्था विच दुध गुजरिया उन्नियां विच, मेरे को समा नहीं जे मैं विस्तार ना खोल के दसां तो उन्नियां अवस्था विच गुजरना पऊगा। सो गुरमुखो, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों 'च बैठे हैं, जीवन सफला करने वास्ते बैठे हैं। एक गल होर चक्के गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की चेते रखियो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच बड़े वचन लिखे जीव नूं समझाउण वास्ते। ये डंगरां नूं समझाउण नूं नहीं है, क्योंकि डंगर नूं तां समझ नहीं लगनी, एक बंदे नूं समझाउण वास्ते ही है। इक्को एक 84 लाख जून विचों इक्को एक जून है, जिन्हों समझाउण वास्ते वेद शास्त्र ग्रंथ ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्राण, ये सारे इनू समझाउण वास्ते लिखे है। जिहड़ा धर्म है, धर्म दे विच कई तरह के पखंड भी चल जाते हैं। सिख धर्म विच भी है, हिंदू विच भी है, मुसलमानों विच भी है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते कर्म धर्म पाखंड जो दिस है। जिहड़ा धर्म दे पखंड करके दसे भी मैं सिख धर्म विच मोहरी हाँ, मैं मेरे वर्गा कोई बाणी नहीं पढ़दा, दिखावा रखे, तिन जम जागाती लुट है, उन्होंने जागदे नूं जम लुट के लै जूगा। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निर्वाण हुंदा ना तो गाउण वाले दे अंदर इच्छा होवे मैं पैसे लेने हैं, अंदर कोई भावना ना होवे, प्यार विच गावे। एक होर चेता रखियो, कल युग में कीर्तन प्रधाना कह दिंदे आ स्टेज सैकटरी। गुरमुखो प्रधानता तो पिंड दी नहीं मिलती, जे बाणी विचों कीर्तन की प्रधानता लैनी हरेक नूं नहीं मिलती। गुरमुख जपीए, गुरमुखां की अवस्था है। एक होर चेता रखियो, कथा तो हरेक ही सुन लूगा, कीर्तन विच रस हरेक नूं नहीं आऊगा। जिहदी अवस्था उच्ची हो जाती है वह गाउण लग जाता है, जिहदे अंदर प्रेम पैदा हुंदा वह गाउण लग जाता है। तुसीं भी जद किसी दे अंदर प्रेम हो, वो प्रेम विच गाऊगा। गुरबाणी गावो भाई प्रेम विच। मीरा बाई ने गाया,
उन्हें तूंबा लैके गाया, सूरदास ने तूंबा लैके गाया, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ भी ਗੁਰਮੁਖਾਂ ने गाया उन्होंने अंदर प्रेम जागया, उन्होंने अंदर कोई इच्छा तो नहीं सी है। निर्वाण वो है कि ना तो कीर्तन करने वाले दे अंदर कोई इच्छा होवे, वो दूजे ते असर करूगा। जे खुश्क ज्ञान है, कथावाचक भी तो कीर्तनियाँ भी खुश्क है, वो सिर्फ किसी कारण करके अपनी उपजीविका वास्ते ही तुहानू कीर्तन सुनाउण आया। वो तो इदा है, सुक्की मिट्टी चक के कंध ना मार दो, लगती नहीं है, क्योंकि खुश्क है, वो बराग तो है नहीं, प्रेम तो है नहीं। जदों प्रेम किसे ज़्यादा आउंदा अखां 'च अथरू आंसू खुशी 'च भी आ जाते हैं, बराग विच भी आ जाते हैं। वो जद किसी अंदर प्रेम हुंदा ते उहदे अंदर उहदा ज्ञान फिर खुश्क नहीं रहिंदा। वो मिट्टी नूं गिल्ली करके कंध ते मारो, जिथे थोबा मारूंगे उत्थे चिंबड़ जूगी। वो अज यही घाट पई है, निर्वाण कीर्तन वाले मिलते नहीं तो मोहरे भावना पे उदा दे। वो धरती भी माड़ी है, जे मोहरे धरती माड़ी तो मीह पैंदा नहीं है तो उत्थे जमदा भी कुछ नहीं है। किन्ना प्रचार है नेटां ते फोनां ते, क्यों कौम थल्ले नूं गई है, क्यों धर्म थल्ले नूं गए है। कारण यही है, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूट है। एक निमक पात्र भी जे श्रद्धा प्रेम वाला गुरमुख बचन कर दे, दूजे के हिरदे च खुभ जाता। कमान तकड़ी होवे, तीर फिर उन्ना डूंगा खुभ जाता। जे कमान माड़ी होवे, चेता रखियो, तीर भावें जिन्ना मर्जी चंगा होवे, जे कमान माड़ी होवे तो कदी तीर टकाने नहीं लगता। पुराने समयां विच वेद पाठी जिहड़े सन, ब्राह्मण सन, सत्या वाले सन। जदों जहूरे की धरती, दुआबे की धरती ते सप्पां दा जग रंभिया, सर्प मेद जग रखिया सी राजे प्रीशद के पुत्र राजे जनमेजे ने, जिहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच है। उस वेले जिहड़े पाठी सन, वेद पाठी सन, ब्राह्मण सन, सत्या वाले सन। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज लिखते हैं कि उस वेले सारे सप जिन्हें उन्हें कहा मैं दुनिया के सप मार देने हैं, सर्प मेद जग रखिया। 8-8 मील लंबे सप जंगलों विचों खिंच के लिया के कड़ाहियां में सड़ दिते। एक साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब की लिखत है, क्योंकि पावर सी, कमान विच पावर सी ते तीर जिथे मारना उत्थे लग जाना सी। जे पाठियां विच, वो गुरु ग्रंथ साहिब विच पावर तो है, मोरे पाठियां विच है नहीं, नितनेमी है नहीं, और उन्हों का जीवन उच्चा सुच्चा नहीं, ताही फिर बाणी काट नहीं करती। बाणी इसे करके असर नहीं करती, मोरे कमान माड़ी है। सो गुरमुखो बाणी पढ़िया करो प्रेम दे नाल, कोई ये नहीं कि बद्धे रुद्धे नहीं पढ़नी, ये करया करो अपने जीवन के स्वास सफले करने हैं। ये नहीं भी मैं इन्ने पाठ कर ले, इन्ने कर ले, ये नहीं गिणती नहीं कोई करनी। जिन्ने स्वास वध तो वध लग जाण गुरबाणी विच, जिन्ने स्वास वध तो वध नाम विच लग जाण, वो स्वास सफले हो जाण। गिणती नहीं करनी रब नाल, गिणती काहदी है, अपना जीवन सफला करना, कोई गिणती नहीं है। वेद कतेब सिमरत अरसास्त इन पढ़िया मुक्त ना होई, एक अखर जो गुरमुख जापे तिनकी निर्मल सोई। भाई गुरमुखो, गुरमुखां दी शब्द जदों बुल्ले शाह नूं रब की प्राप्ति हो गई, महापुरुषों का संग मिल गया। जिन्हें ऊठ किताबां नाल लदे हुए सी, जिन्हें ग्रंथ रखे हुए सी भरे हुए, उन्हें फिर गल कह दी, कहता लुट लो किताबां कोई मिल गया अखर सोई। कहता अखर मैनू किताबां चों कुछ नहीं लभ्या, ज्ञान अंदरों ही पैदा होया, तत्त ज्ञान अंदर है। जद अंदर जाके बराग की अवस्था आ जाती है, अंदरों ही ज्ञान उठता है, उन्होंने कहते तत्त ज्ञान। वो तत्त ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच लिखिया होया, ये भगतां दे अंदरों उठिया, ये बाहरों किताबां लिख के ज्ञान नहीं आया, ये अंदरों भगतां दे उठिया होया तत्त ज्ञान है। सो सारे भाई जिन्हें तुसी बैठे हो, पंडित जी ने प्रेम करने, चलो उन्होंने परिवार ने वही मर्यादा कायम रखी है, तो अपने जीवन को सफला करने। कोर कलयुग है, इस समय के अंदर जिहदा जुड़ जूगा, जिहदे हत्थ विच मोबाइल है, वो तो भुलेखा गवा दे भी सचखंड नूं जाणदा, वो तो भुलेखा गवा दे। वो नरक दा सीधी सड़क है वो कोल, इहनूं कहंदे दल दल, इहनूं कहंदे दल दल। एक चीज़ देख लो, नाल दियां 20 आ जाणियां, इहदे विचों नहीं कोई कढ सकदा। इहनूं कहंदे तित सरबरड़े पई ले निवासा,
पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तै डुबीले। ये डुबदे देखे, ये डुबे हुए पुरुषों की निशानी है। ਇਹਦਾ फायदा नहीं लिया, ਇਹਦਾ सुख नहीं लिया, डुबण वाले पासे ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਜ नौजवान पीढ़ी सारी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डुब गई। ਜਿਹਨੇ तरना पाई संकोच करिया करो इन्हां चीज़ों तो। यही है कलयुग का प्रभाव ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल गया सूरमा है। पर एक गल होर भी चेता रखियो, थोड़ा भी करोगे फल ज़्यादा है, क्योंकि गाहक थोड़े है। जदों प्रसाद थोड़ा होवे ज़्यादा होवे ना तो बंदे थोड़े होण, कोई नहीं कहता, कहते खुला दे दी बरत जाए, वो बुक भर भर दे दिंदा। जदों प्रसाद थोड़ा होवे तो बंदे ज़्यादा होण, वो फिर पाठी नूं इशारा कर देंदे भी थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा थोड़ा दिंदा। सतयुग सच कहे सब कोई, घर घर गुरमुख भगत होई। उदों गाहक ज़्यादा सी, प्रसाद थोड़ा सी। हुण कलयुग विच कोई बिरला ही उठदा है। हुण किरपानां तां बहुतियां ने पईयां, तड़के उठ के मूँह भी नहीं धोंदे। मैं देखिया उठ के उदां ही मूँह भी नहीं धोना, गातरा साजरे ही पा लैणा। इन्हां नूं साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने लिखिया, भेख बना लिया सिखां दा पर कर्म नहीं किया। वो गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने कहा नरकां नूं जाने आ, भेख दिखायो जगत को लोगन को बस कीन, अंत काल काती कटियो नबास नरक मोलीन। कहते ये नरकां नूं जाने आ, अपना समा संभालो भाई। इन्ना समा मैनूं समा तो इन्होंने दिता नहीं सी गुरमुखां ने, चलो जिन्ना भी समा लग गया, जे वाधू लग गया तो मैं माफ़ी चाहना। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद, पंडित जी का धन्यवाद, सारी संगत का धन्यवाद। एक गल जरूर लैके जाओ भाई, ਜਿਹੜੇ झूठ बोलते झूठ छड्ड दिओ, मोबाइल झूठ ही आ। ਜਿਹੜਾ झूठ बोलता झूठ, ਜਿਹੜਾ झूठ खांदा झूठ छड्ड दिओ। ਜਿਹੜਾ होर कोई गलत कर्म करता कोई ना कोई तरक्की करिया करो, पौड़ी एक अद्धी चढ़िया करो। जदों तरक्की करनी हुंदी जोर लगदा, उच्चे पासे नूं जाना जोर लगदा, नीवें पासे दा धक्का दिओ थल्ले। छप्पड़ नूं पानी तां दूए तीए दिन आपे चल जाना, जद उच्चे पासे लिजाना बन के पानी लिजाना पैना। ये आप मेहनत करनी पऊगी। यह माया तो पंडित जी अपने लंगर में पालन, मैं तो माया चकदा नहीं हुंदा किते भी। तो ये पंडित जी दे अपने खजाने में जिथे लंगर इन्हां दा चलदा उहदे विच पा लैणगे। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।